अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद दमार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो था हमारा शेप बिल्डर टूल के बारे में था। गर्मी की वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका, ऊपर से लोड शेडिंग, अल्लाह माफ़ करें। तो उसी से अल्टरनेट लेक्चर आज जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो है पाथ फाइंडर के बारे में। पाथ फाइंडर क्या होता है, उसके साथ ऑफसेट पाथ क्या होता है, ग्रुप और कंपाउंड पाथ के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ मैंने आपको बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर है, 20-25 मिनट का होगा और उसके अंदर थोड़ा देसी तड़का भी है किस तरह से कि बैक एंड पे स्टोरी क्या होती है हर फंक्शन की और हर टूल की। तो चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, तो स्क्रीन की तरफ चलें। अच्छा, तो ये हमारी स्क्रीन है। तो लास्ट टाइम जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, शेप बिल्डर टूल के बारे में। अच्छा, शेप बिल्डर टूल क्या होता है? शेप बिल्डर टूल होता है कि हम लोगों ने, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का, कि हम लोग किसी शेप को बिल्ड करते हैं, उसको ऐड करके या डिलीट करके या फिल करके, होता वो बिल्ड ही है। अच्छा, अब इसके जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, वो है पाथ फाइंडर। ठीक है, पाथ फाइंडर टूल। अब पाथ फाइंडर के अंदर सिर्फ पाथ फाइंडर का फंक्शन नहीं होता या उसकी विंडो के ऊपर वर्किंग नहीं होती। ठीक है, पाथ फाइंडर के साथ साथ जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो क्योंकि हमने आगे जाके क्या करने हैं, अरेबिक लोगोज बनाने हैं कैलीग्राफी के, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें साथ में ऑफसेट पाथ के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, कंपाउंड पाथ के बारे में भी पढ़ना होगा, ग्रुप और कंपाउंड पाथ के अंदर दरमियान डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी। तो ये हमारे पास हमारी स्क्रीन है सामने। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि हम पाथ फाइंडर की विंडो ओपन किस तरह करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ टॉप पे लिख लेता हूँ कि आज का जो लेक्चर है हमारा वो किससे रिलेटेड है, पाथ फाइंडर से। ठीक है, पाथ फाइंडर से रिलेटेड है हमारा लेक्चर है। और मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड और इस तरह से कर देता हूँ। आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि शायद आप लोगों ने ना ही पढ़ी हों, जो लोग इलस्ट्रेटर से वाकिफ़ भी हैं तो उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होगा। मेरा ज़्यादातर फोकस ये होता है कि मैं जो सारा काम है वो डिस्ट्रक्टिव ना हो और सारे का सारा एक ऐसा हो कि जिसका बैकअप होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, पाथ फाइंडर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, पाथ फाइंडर को ओपन करने के लिए आसान तरीका ये है, या तो आप शॉर्टकट की यूज़ करें या तो फिर आप विंडो में जाएं, यहाँ पे विंडो के ऑप्शन में, और यहाँ पे आ रहा है पाथ फाइंडर। शिफ्ट कंट्रोल एंड F9 इज द शॉर्टकट की, और ये शॉर्टकट कीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखें मेरी बात। अगर आप लोग शॉर्टकट कीज का यूज़ नहीं करते तो आपका टाइम भी नहीं बचेगा, आप बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। सेकेंडली, आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। ये आज के लेक्चर के अंदर आप खुद देखेंगे कि आप मिस करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से मैं पाथ फाइंडर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। मैं इसको यहाँ पे आके रख देता हूँ ताकि ये विजिबल हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, पहला बॉक्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कुछ है। हमने जो पढ़ने हैं ना वो पहले चार और ये पांचवा पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर यूज होते हैं। इनकी वजह से हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, हम इनकी वजह से टाइपोग्राफी के अंदर मैनिपुलेशन ला सकते हैं। ठीक है, अरेबिक कैलीग्राफी लोगों के अंदर जो है हम किस तरह से एक ऑफसेट पाथ वगैरह, हम उनकी आउटलाइन को कट किस तरह कर सकते हैं, स्ट्रोक का यूज करके उसको एक्सपेंड करके उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पाथ डिफाइन करके उसको किस तरह डिलीट कर सकते हैं, डिटेलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को अभी यहाँ बताई है, तो हम यहाँ सारी करेंगे। तो हम लोगों ने, जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि हम लोग मिडिल में थे जब 8th क्लास में, हाँ 8th और 9th की बात है ये, हम लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। दैट व्हाट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते थे, हमारे पास कुछ सेट्स होते थे। ठीक है, लाइक एक सेट ए है, यहाँ रिप्रेजेंट एक सेट ए हम एज अ शेप रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ इस टाइम पे, थोड़ा सा ब्राइट कलर ये। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, हमारे पास ये दो सेट आ गए। अब क्या होता था कि अगर हम उसको यूनाइट करते थे, सेट ए और सेट बी को इकट्ठा करते थे, तो जितने भी सेट ए के अंदर ऑप्शन हमारे पास डिजिट्स होते थे, लाइक 1, 2, 3, इस तरह से,
वो क्या होते थे, वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाते थे सेट 2 के अंदर, जो सेट बी है, मतलब हमारा ए एंड बी दोनों यूनाइट करते थे, क्या होता था, अब 1 वाले भी एलिमेंट्स और 2 वाले भी एलिमेंट्स दोनों इकट्ठे होके एक और सेट बनाते थे, जिसके अंदर वो सारे कंबाइन हो जाते थे। तो यूनाइट का पहला फंक्शन है, इसका भी यही होता है। शेप बिल्डर टूल में क्या होता था कि हम दो शेप्स लेते थे, शिफ्ट प्लस एम प्रेस किया और इसको ज्वाइन कर देते थे, दो शेप्स हमारे ये ज्वाइन हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे ये है कि हम दो शेप्स लेते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड फर्स्ट ऑप्शन जो है यूनाइट का, ठीक है, मैंने क्लिक किया तो ये देखें यूनाइट हो गया। अब ये देखें, अब शेप बिल्डर टूल में भी तो यही फंक्शन होता था। हम लोग फिर यूनाइट का फंक्शन जो है एज अ पाथफाइंडर की विंडो में जाके क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। एंड सेकंड वन, मैंने इंट्रो में बताया कि जिनके पास हाई एंड पीसीज नहीं होते, जिनके पास अच्छे ग्राफिक कार्ड नहीं होते, तो वो शेप बिल्डर टूल के टाइम पे हैंग कर जाते हैं और इलस्ट्रेटर जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग शो करता है। तो वो क्या होगा, मेरे पास अगर बहुत सारे शेप्स हैं इस तरह से, ये देखें मैं इनकी कॉपीज और बनाता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, ये मल्टीपल शेप्स है। अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और यहाँ से लेके अब मैं सारों को मतलब ज्वाइन करता हूँ कुछ इस तरह से, ये देखें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखें अभी मेरा भी पीसी है काफ़ी हद तक स्ट्रक होने लग गया है, ये देखें ये चीज़। अब ये बिल्ड करने बैठ जाएगा इसको, जब ये बिल्ड करने बैठ जाएगा तो इससे क्या होगा कि वो टाइम टेकिंग है। अब मेरा हाई एंड जीपीयू लगा हुआ है तो वो उसको इजीली गेट कर गया है, ठीक है। अगर किसी के पास इतना अफोर्डेबल नहीं है लैपटॉप, वो नॉर्मल उसमें कर रहा है, तो वो किस तरह करेगा। तो अब मेरे पास अगर मैं ये यही ऑप्शन, यही तरीका यूनाइट के फंक्शन में यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये विंडो लेके आया और इसको यूनाइट किया तो विद इन नो सेकेंड बूम हो गया। तो सेम इज द केस, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बच जाती है। चलें वापस जाते हैं अपने शेप्स के ऊपर। मैं एक शेप लेता हूँ और दूसरा शेप एंड कलर चेंज, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आप होपफुली आपको नजर आ रहा होगा, पहला तो फंक्शन समझ आ गया। अच्छा, दूसरे का क्या सीन है, दूसरे का मतलब ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 बकेट्स बन रही हैं हमारे पास, मतलब 3 स्केयर बन रहे हैं, पहला स्केयर, दूसरा स्केयर एंड थर्ड वन, ठीक है। तो अब क्या सीन है कि अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस का बटन दबाता हूँ, ये माइनस है, ब्लैक वन जो है वो डिलीशन के लिए शो करता है। मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ, वाइट और ब्लैक कलर की जो आप कह सकते हैं कि याद करने का तरीका, वाइट जो होता है ना वो विजिबिलिटी को शो करता है, दिन के टाइम रोशनी होती है, ब्राइट कलर होता है। ब्लैक क्या होता है कि हाइड करने के लिए रात का टाइम होता है। इसी तरह से यहाँ पे वाइट क्या होगा, बिल्ड कर रहा है, ब्लैक क्या होगा, डिलीट कर रहा है, माइनस कर रहा है, खत्म कर रहा है, रिमूव कर रहा है उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि मैं अगर इंटरसेक्ट करता हूँ, ये ब्लैक वाला अब ऊपर है इसके, मैंने इंटरसेक्ट किया, क्या डिलीट हो गया। अब क्या, उसने अपना पोर्शन तो खाया ही खाया, जो उस ओवरलैप कर रहा था उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया उसने, मतलब माइनस हो गया ना उसमें से। ये भी आसान था, मुश्किल चीज नहीं थी। चलो जी, आगे वाली एग्जांपल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रियल स्टेट की फील्ड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जिस तरह बताया, पहला पॉइंट पता, पहली बकेट, पहला स्केयर, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनको 3 नाम दे दूं, पहले को मैं कहता हूं ये है हमारे पास सेलर है, ठीक है, दिस ब्लू वन इज सेलर एंड द ग्रीन वन ओवर हियर इज कॉल्ड द बायर, ये बायर है। तीसरा कौन होता है, डीलर होता है इनके दरमियान में जी, ये डीलर है। ये कौन है, ये डीलर है हमारे पास। अब देखिए कि पहला स्टेप, वाइट वाला क्या है, मैंने कहा था कि वाइट विजिबिलिटी को शो करता है, प्रेजेंस को शो करता है और उस चीज को शो करता है कि वो हाइड नहीं हो रही, वो इंप्लीमेंट होके वहां पे अवेलेबल है। तो मैं अगर यहाँ दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे जो रियल एस्टेट वाला कंसेप्ट है ना वो क्या है कि यार सेलर कहता है डीलर से
मेरे पास डीलर के स्पेलिंग सॉरी गलत हो गए, मैं ठीक कर दूं यहाँ पे। अब सेलर जो है ना यहाँ पे, आई एम सॉरी, ये सेलर कहता है मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ प्रॉपर्टी है, मैं उसे सेल करना चाहता हूँ। डीलर से ये बात कर रहा है। तो आपके पास क्या कोई बायर है जो इस चीज को खरीद ले? डीलर कहता है जी जी क्यों नहीं है जी, जरूर। अब बायर के पास डीलर जाता है, कहता है भाईजान मेरे पास एक बहुत आला प्रॉपर्टी है, जैसे ये मस्के लगाते होते हैं ना, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, स्पेशली 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट, मोटरवे के साथ है, ठीक है, और गेटेड कम्युनिटी है, बड़ी बड़ी इनकी होती है ना, प्लानिंग होती है। तो डीलर जाके यही बातें सारी करता है बायर से, ठीक है, कि ताकि ये मुझे मेरे से चीज खरीद ले और मुझे जो है प्रॉफिट मिल जाए यहाँ पे, चाहे वो 5% है, चाहे वो 10% है, वट एवर, ठीक है, होता तो 2 और 3% का होता है मार्जिन। अच्छा जी। अब बायर कहता ना करो जी, सही बात है। अब असल में डीलर क्या कर रहा है यहाँ पे, डीलर अपना कमीशन बना रहा है। वो सेलर से भी कमीशन लेना चाह रहा है और यहाँ से बायर से भी कमीशन लेना चाह रहा है। तो वो क्या करता है जनाब, वो कहता है हाँ जी है प्रॉपर्टी। अब डील क्या करता है डीलर, ना सेलर को बायर से मिलवाता है, ना बायर को सेलर से मिलवाता है, आपस में दरमियान में अपना कमीशन निकालने के लिए खुद डील करता है। सेलर से प्रॉपर्टी ले लेता है, ठीक है, मैं आपसे इतने की लेता हूँ, वहां से कमीशन भी ले लेगा उसे। बायर से कहता है कि मैं आपको इतनी की दूंगा। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है ये यही है। अब उसने क्या किया, फायदा किसका हुआ, डीलर का जो सेंटर में है। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें सारा फायदा हुआ डीलर को। तो उसने क्या किया, कॉमन चीज, कमीशन कॉमन था यहाँ पे दोनों में, तो वो कॉमन वाला उसके पास आ गया। समझ आ गई ये बात? अच्छा अब आगे चलते हैं हम लोग कि सेम, अब कोई जो डीलर है ना बड़ा हलाली बंदा है, ठीक है, 2 नंबर नहीं है, एक साइड से कमीशन लेना चाह रहा है, ठीक है, और सम टाइम ये है कि वो कमीशन लेना ही नहीं चाह रहा, या फिर ये भी हो सकता है वो इतना बेचारा मासूम है, उसको ये पता ही नहीं है कि रियल एस्टेट ऐसे चलती। जो नए नए बंदे होते हैं वो कहता है भाई दुनिया बहुत अच्छी है, इसी के साथ चलो। ऐसा है नहीं। अब क्या करता है, सेलर डीलर से कहता है कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं सेल करना चाह रहा हूँ। बायर कहता है मैं भी एक बायर करना चाह रहा हूँ। अब दोनों उसके पास हैं बंदे, क्लाइंट्स हैं। अब जनाब डीलर क्या कहता है, कहता है यार ये एक काम करता हूँ मैं सेलर और बायर को आपस में मिलवा देता हूँ। मतलब क्या करता है वो, इन दोनों का आपस में जो है ना मीटअप करवा देता है आपस में। अब यहाँ सेलर और बायर क्या कहते हैं, यार हम 10-10% कमीशन दे रहे हैं इस बंदे को, दफा करो, हम आपस में डील बनाते हैं। हमने क्या किया, ये चौथा पॉइंट सिलेक्ट किया, डील बनाई, चलो जी मुका हो गया, काम पूरा हो गया जी। उसने क्या किया, डील बना के उस डीलर को ही निकाल के बाहर फेंक दिए। डीलर किधर गया, बेचारा गायब हो गया ना बीच में से। तो ये जो ऑप्शन है ये इसलिए यूज होता है कि एक्सक्लूड कर देता है। अच्छा ये जो ऑप्शन होता है ये किस लिए यूज होता है, ये इसको एक्सक्लूड कर देता है। मतलब जो डीलर था उसने कहा कि अच्छी दुनिया है, हम इसको मिलवा देते हैं और ये काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बेड़ा गर्क हो गया। चलो ये ऑप्शन क्लियर हो गया होपफुली। अच्छा हम फिर से एक शेप लेते हैं, ये पांचवा ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास, ये अब यहाँ पे देखें कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ हर कोई अपना मालिक है इस ऑप्शन में, हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिलेगा। क्या होगा, यहाँ सेलर को अपना हिस्सा मिल रहा है, डीलर को अपना हिस्सा मिल रहा है, बायर को अपना हिस्सा मिल रहा है। मैं सिलेक्ट करता हूँ, असल में से क्या कहते हैं, डिवाइड, डिवाइड एंड रूल है ये। डिवाइड हो रहा है हर किसी में इक्वली, जितना जितना उसका हिस्सा बन रहा है, जितने पे वो ओवरलैपिंग कर रहा है वो उतने पे डिवाइड हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ सर्कल लेता हूँ, 1 सर्कल, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देखें ये कुछ बन रही हैं, यहाँ सारे समझ लें हिस्सेदार हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब बाज़ाहिर यहाँ नजर नहीं आ रहा कि ये डिवीजन हो चुकी है, तो सारे इकट्ठे हैं। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप का ऑप्शन है, और ये मैंने अनग्रुप किया, ये देखे सारों को अपना अपना हिस्सा मिल गया, जो जितना जो है वो करता था। उसे क्या कहते होते हैं, भूल गया, उसे कहते हैं जो जितना, क्या कहते हैं, पता नहीं, भूल ही गया। चलें जी, जो जितना जो करता था उसको उतना हिस्सा मिल गया। अच्छा जी, हिस्सा तो मिल गया। अब अगली बात जो मैंने आपको की यहाँ पे
ठीक है, ये तो आपको पाथ फाइंडर का समझ आ गया ना, लेकिन अभी भी पाथ फाइंडर के अंदर कुछ है। मैंने क्या कहा था, द यूज ऑफ शॉर्टकट कीज, यूज ऑफ शॉर्टकट कीज। अब देखिए कि जरूरी नहीं है आप शेप को लेके आए और उसके ऊपर उसको डिलीट करें। मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पाथ फाइंडर, ठीक है, और मैं इसका कलर थोड़ा सा भी चेंज कर ले, देख के थक गया हूं इसको, ये ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया शेप को। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पे आए, ये टेक्स्ट है हमने लिखा, ये जो है इसके अंदर से डिलीट हो जाए। मतलब ये जैसे इंटरसेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे, ये वाला, हम दो शेप लेते थे तो अब ब्लैक शेप था वो डिलीट करता था ना, मैंने इस पे किया तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ये देखें, दोनों सिलेक्टेड थे, मैंने इंटरसेक्ट किया, वो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसलिए कि वो एक टेक्स्ट है, वो आउटलाइन में या वेक्टर फॉर्म में नहीं है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट आउटलाइन किया, ये है जी आम जिंदगी, डिलीट कर दिया। लेकिन नुकसान हो गया ना इसमें एक चीज का। वो नुकसान क्या हुआ कि अब हम टेक्स्ट को एडिट ही नहीं कर सकते। अब देखो कि ये उसके ऊपर से डिलीट हो गया, यहाँ पे नजर आ रहा है ना, अब आर्ट बोर्ड से बाहर गया हूँ तो यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को कि ये चीज डिलीट हो गई है। बट द थिंग इज, अब हम पे पाथ फाइंडर के अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं, वो तो नहीं हो सकती। तो मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, द यूज ऑफ शॉर्टकट कीज आर मच मोर इम्पोर्टेंट इन एनी सॉफ्टवेयर। आपको वो आना चाहिए। जैसे डायरेक्ट डायलिंग होती है ना मोबाइल के अंदर, हमने नंबर 3 के ऊपर एक बंदे का नाम लिखा होता है, भाई ये नंबर 3 मिलाओ, कॉल करो तो उस बंदे का नंबर मिल जाए। सिमिलरली अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये है मैजिक, ऑल्ट का बटन प्रेस करके अब आप इस पे क्लिक करें, अब आप देखें उसने उसको माइनस भी कर दिया उसमें से। अब वो क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है वो भी एडिटेबल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, ये आपके पास ये आपका टेक्स्ट एडिटेबल हो गया, कि मतलब आप इसकी पोजीशनिंग वगैरह इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, हम ऑल्ट का बटन दबाए बगैर कर रहे थे, वो उसे उड़ा रहा था, देखो ये उड़ गया है। लेकिन अब क्या है कि हम इसको मूव कराना चाह रहे हैं तो इसको इधर तक मूव करा सकते हैं, ये देखें, ये देखें कहीं भी। लेकिन एट दैट टाइम वो मूव नहीं हो रहा था, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये तो मैंने शेप बना के किया, मैं पीछे जाता हूँ वापस, ये मेरे पास अब फॉन्ट है, अब ये वेक्टर शेप नहीं है, ये फॉन्ट है। अब मैंने सिलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन दबाया, हेयर यू गो, मैजिक, कट गया, ये देखो। और अब फॉन्ट भी चेंज हो सकता है, ये देखो, मैं यहाँ पे आके डिजाइन पैटर्न लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको उठा के मैं इसको यहाँ ले आता, ये देखो यहाँ पे, देखो आ गया ना, आ गया कि नहीं, ये देखो। अब देखें, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये अभी तक किस किस को इस चीज का पता था। बी ऑनेस्ट, देखें सीखना सिखाना मेरा काम है, आपका काम है सीखना। अब मुझे बताइए कितने लोगों को इस चीज का आइडिया था, ठीक है। अब ये तो हो गया पाथ फाइंडर तक, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है हमारे पास, अगली बात हमारे पास आती है ऑफसेट पाथ की, ठीक है, और उससे पहले आती है कंपाउंड पाथ एंड ग्रुप। अच्छा, कंपाउंड पाथ क्या होता है और ग्रुप क्या होता है, इनके दरमियान में डिफरेंस, मैं इसको बंद कर लेता हूँ अभी के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इधर आ जाओ, ठीक है। अब अगली बात आती है कि कंपाउंड पाथ और ग्रुप ये क्या होता है, ये भी तो समझ रहे हैं ना अब हमने कि कंपाउंड पाथ क्या और ग्रुप क्या है। तो मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ आउटलाइन में आउटलाइन क्रिएट कर दी, कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं लेयर पैनल खोलूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, लेयर पैनल खोलता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप बना हुआ है टेक्स्ट का, अंदर कंपाउंड पाथ है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रुप है। एक बॉक्स होता है, एक मिसाल ले लें, एक बॉक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं तो वो ग्रुप हुआ पड़ा है। वो बॉक्स जो है वो ग्रुप है आपका, एलिमेंट्स आपके कंपाउंड पाथ पड़े हुए हैं अंदर, ठीक है। अच्छा, याद रखें कंपाउंड पाथ और ग्रुप, इसमें एक और अच्छी चीज बताता हूँ, जो ग्रुप है वो आपका दोस्त नहीं है, लेकिन जो कंपाउंड पाथ है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके हर मसले में खड़ा होगा सबसे आगे। लेकिन ग्रुप जो है वो क्या होगा,
वो एंड टाइम पे साथ छोड़ जाएगा। ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट सेपरेटली काम कर रहा होता है। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि ये एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेपरेटली वर्क कर रहे होते हैं। कंपाउंड पाथ में वो एक यूनिट होके काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो एक यूनिट होके जो काम करते हैं वो कैसे? अब ये देखेंगे, मैंने इसको आउटलाइन क्रिएट की, राइट क्लिक करता हूं, अनग्रुप। ठीक है, अनग्रुप आर, अब ये सेपरेट हो गए। सही है। सेम मैं क्या करता हूँ, फिर इन्हें ग्रुप करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, ग्रुप कर लिया। अब मैंने एक लाइन लेता हूँ, यहाँ से एक शेप लेता हूँ और मैं इसके ऊपर से इस तरह से गुजार लेता हूँ। ठीक है, मैंने गुजार दिया। अब मैं सेम वो माइनस वाला फंक्शन पाथ फाइंडर में जाके, ये है राइट साइड पे, मैं क्लिक किया। क्या हुआ, सारा जिम्मा किसके ऊपर आ गया? इस पी के ऊपर, बाकी का सारा सारा डिलीट हो गया। सही है। क्या हुआ, सारे इसकी जान छोड़ के चले गए। अब ऑन द अदर हैंड साइड मैं इसको अनग्रुप करता हूं। अब मैं सिलेक्ट करता हूं इसको, ऑब्जेक्ट में जाता हूं, कंपाउंड पाथ और मेक। अब देखें, अगर मैं लेयर पैनल में आता हूं, ये देख रहे हैं, इसको भूल जाएं अभी के लिए और इसको ओपन रखें, इसको नहीं, सिर्फ इसको ओपन रखें। अब देखें, ये एक कंपाउंड पाथ बन गया। देखें, ये एक ही पाथ बन गया, सारे का सारा एक यूनिट हो गया। अब मैं सेम वही शेप लेके आता हूँ जो मैंने अभी बंद किया, जिसको ऑफ किया, ये मैं शेप लेके आता हूँ और इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ इसके ऊपर। कर दिया। अब मैं माइनस करता हूँ पाथ फाइंडर में, खड़े हैं ना सारे के सारे, बेस्ट फ्रेंड है ना आपका। अब उसने सारों पे से कटा, उसने कम साथ खड़े हैं, फिर भी हम नहीं कहीं जाएंगे। तो ये कंपाउंड पाथ और ग्रुप का वो है। चलो जी, अब मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, फेवरेट क्या है? ऑफसेट पाथ। मेरे पास एक, मैं कुछ जो है लोगो बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अहमद। अहमद भी नहीं, अहमद ओवरलैप नहीं करेगा। कोई अच्छा सा हम लिख लेते हैं, लाइक इन अ सेंस। ओके, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे आइन। ठीक है, अब मीम लिखना है मैंने, तो मैं इसी को नीचे लेके जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बना दिया और रॉ में कुछ इस तरह से सेट कर लेता हूँ मान। अब ये एक सेपरेट है, मैं इन सारों को पहले एक्सपेंड करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑफसेट पाथ क्या होता है, इसको भी यहाँ साइड पे रखें। ऑफसेट पाथ नाम से ही जाहिर होता है, ऑफसेट बाहर का, बाहर। टेक ऑफ, उतारो बाहर की तरफ। पुट ऑफ द जैकेट, शर्ट, पुट ऑफ द शर्ट, तो शर्ट उतारो बाहर। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो बाहर, एंडो इनसाइड। ठीक है, इसी तरह से ऑफ, टेक ऑफ बाहर। ठीक है, तो मेरे पास अगर एक ये शेप है, मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ और ऑफसेट पाथ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये देखें 10 पॉइंट्स आ रहा है। मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये बाहर की तरफ एक पाथ बना रहा है एज सेम। किस लिहाज से? मैंने 40 लिया, 40 पॉइंट। अब उसने 20 पॉइंट्स वर्टिकल, 20 पॉइंट्स हॉरिजेंटल उसने ले लिए और आपके पास एक पाथ बन गया। ये देखें, ये ओरिजिनल था, ये एक पाथ बन गया। अब ये कैलीग्राफी लोगों के अंदर किस तरह काम आता है, चले देखते हैं। मैंने ये बनाया था अम्मार यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली लेन को, जो मीम है, मीम अलिफ माँ, इसको लिया, ऑब्जेक्ट में गया, पाथ में गया, ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया, और सॉरी, ऑब्जेक्ट, पाथ एंड ऑफसेट पाथ, और यहाँ पे मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स इंक्रीज करता हूँ। ये एंटर हिट किया, मजा आया। अब एक ये बाहर वाला एरिया है और एक ये एरिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको यूनाइट कर लेना। ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास एक ही है। ठीक है,
ताकि ये मसले मसाइल बाद में क्रिएट ना करें। ये आइन है हमारा, ठीक हो गया, ये आइन हो गया। हो गया भाईजान। अच्छा पसंद नहीं है इसको, खैर है। अब ये बाहर वाला था, इसको अनग्रुप करें ना पहले, ये बाहर वाला एरिया और ये। अब मैं माइनस करता हूँ। अब देख रहे हैं कि वो किस तरह कटिंग हो गई। थोड़ा ब्यूटीफाई नहीं हुआ, कुछ और बनाते हैं। चलें, मैं मीम से ही लिखता हूँ, मीम लिखता हूँ, मीम। ये ऐसे हो गया, मीम हो गया। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं साथ में सीन यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, मैंने ये एक शेप बना लिया, थोड़ा सा अजीब गरीब बन गया। सिर्फ ओवरलैपिंग करना सिखा रहा हूँ, ऑफसेट पाथ बता रहा हूँ, ठीक है। ये अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देता हूँ। अब ये ओवरलैप, ये पोर्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये मीम अलिफ पा का, ये इसके ऊपर से ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पाथ में जाऊंगा, सॉरी, पाथ एंड ऑफसेट पाथ, सेम 3। यहाँ से भी मैं इसी को सेम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको भी काटूंगा, पाथ, ऑफसेट पाथ और 3। सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल ले लें और यहाँ से इसको डिलीट करें। ये देखें, ये एक्स्ट्रा यहाँ से डिलीट, ये यहाँ से और यहाँ से भी डिलीट, सेम यहाँ से भी डिलीट। मैंने शुरू के टूल्स में पहला लेक्चर था, उसमें बताया था कि ऑफसेट पाथ का हम यूज़ करेंगे और ये यूज़ होगा, इसको नहीं करते, ठीक है। ये हमारा शेप और यहाँ से आता है। देखो अब समझ आई ये किस तरह से कटिंग वगैरह होती है। मज़ा आया? कैसा लेक्चर था फिर? अब वो शॉर्टकट की के बारे में मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो शॉर्टकट की का यूज़ करके कैसे हमने नॉन डिस्ट्रक्टिव जो है कुछ डिज़ाइनिंग की है। शेप के अंदर एक फॉन्ट को रख के हमने उसको आउटलाइन भी नहीं क्रिएट किया उसका, और हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया और इजीली हमारा सारा सेटअप बन गया। अब मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया है तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। और कोई क्यूरी है वो जो है आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, और अगले लेक्चर के लिए रेडी रहें। आहिस्ता 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 हम कैलीग्राफी लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।